दोस्तों, संसार की रचना ही यही है कि सब सुखी होना चाहते और कोई दुखी रहना नहीं चाहता। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में प्रकृति और समाज संसार की व्यवस्था की बात करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, प्रकृति अपने आप में, अपनी निजता में स्वाभाविक रूप से स्थिर है। आपको लगता होगा कि कभी कभी प्रकृति के बैलेंस में बदलाव आता है और कभी कभी बारिश का ज्यादा गिरना, कभी सूखा होना, कभी गर्मी ज्यादा तो कभी ठंड ज्यादा होती है। यानी कि ऋतु चक्र में अतिरेक हो जाता है और कभी कभी तो चिकनगुनिया, प्लेग, कोलेरा और कोरोना जैसी महामारी फैलती है। और दोस्तों, भूकंप यानी अर्थक्वेक और साइक्लोन, आपका फटना जैसी कुदरती होनारतें होती है। तो संसार प्रकृति में है और प्रकृति संसार में है, यानी कि परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब संसार की कोई भी व्यवस्था में बदलाव होता है या अतिरेक होता है, तब प्रकृति में बदलाव यानी फेरफार होता ही है। बाकी प्रकृति अपने आप में स्थिर है। पेड़ों का ज्यादा कटवाना या किसी पशु पक्षी या प्राणी प्रजाति का कम होना या नष्ट होने से प्रकृति का बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है। यानी प्रकृति के चक्र में, यानी कि सर्कुलेशन में कोई भी किसी भी प्रकार की अड़चन आती है तो प्रकृति अपनी स्थिरता छोड़ देती है। और फिर जो होता है जिसे हम कहते हैं कि कुदरत रूठी है। जैसे कि सोचो, एक शांत तालाब में पवन से तरंगे चलती रहती है, लेकिन उस तालाब में एक बड़ा पत्थर फेंका जाए तो क्या होता है। ऐसे ही समाज अपनी कोई भी व्यवस्था में प्रकृति की व्यवस्था से विपरीत चलता है तो परिणाम पूरे मानव समुदाय को भोगना पड़ता है। तो समाज में पिछले 20 साल से अभी तक बुद्धिजीवी वर्ग ने जातीय परीक्षण करा के लड़कियों को पैदा होने से पहले ही नष्ट कराए। इसका परिणाम धीरे धीरे ये आया कि लड़कों के मुकाबले आज लड़कियों की संख्या बिल्कुल कम हो गई। इसमें जो 2 दशक में हुआ वो प्रकृति के विपरीत है। आज कोई भी समाज में लड़कों की जनगणना के कारण लड़कियों की संख्या का रेट देखो कितना अनबैलेंस हो गया है। इसमें जो 2 दशक में हुआ वो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इसमें समाज की सारी व्यवस्था बिगड़ गई। संसार में लड़का और लड़की के विवाह बंधन से ही तो संसार का जो चक्र है वह डिस्टर्ब हो गया। और इसमें हमारी गवर्नमेंट, भारत सरकार ने बहुत अच्छे कदम उठाए, जातीय परीक्षण पर रोक लगा दी, लेकिन फिर भी उस नियम का पालन न करते हुए उल्लंघन करते रहे और कुछ प्राइवेट हॉस्पिटलों में सिलसिला चालू रहा। तो दोस्तों, समाज सुधारक राजा राम मोहन राय ने जो लड़कियों को दूध पीती करने की पुरानी परंपरा थी वो बंद करवाई थी। वो अंधश्रद्धा मानते थे। वो ढांचा तो आज से अच्छा था, जो कम से कम लड़कियों को धरती पर पांव तो रखने देते थे। और आज के मानव ने तो माँ की कोख में ही अपने ही नष्ट कराते हैं। तो दोस्तों, उस गलती की सजा आज पूरा संसार भुगत रहा है। तो दोस्तों, मैं इस बाबत एक बात कहना चाहता हूँ कि हमें अभी भी सजग और सावधान होना पड़ेगा। कोई ऐसा सोचे कि एक से क्या फर्क पड़ता है। तो दोस्तों, कोई भी शुरुआत अच्छी हो या बुरी एक से होती है, लेकिन अंत अनेक से। तो दोस्तों, हमारे मानव समाज की व्यवस्था बनी रहे और सब सुख शांति से सारे उत्सव का आनंद ले, इस शुभेच्छा के साथ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते हैं संसार दर्शन के नेक्स्ट पॉजिटिव थिंकिंग के वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।